जिनके सीने में एक बात हमेशा याद रखना, इस जीवन में तुमने जो अनुभव लिए हैं वही तुम्हारे साथ रहेंगे। अब यह अनुभव तुम्हें क्या लेना है यह तुम पर निर्भर करता है। तुमने देखा कि घर परिवार में जब कलह होती है और झगड़ा होते हैं तब कैसे हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, कैसे हम अपने आप को सही साबित करने पर उतारू रहते हैं, कैसे हम दूसरे का दमन कर लेना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सामने वाला बस चुप हो जाए और हमारी बात को सही मान ले। और यह कोई घर परिवार की बात नहीं है, यह हम हर जगह करते हैं। ऑफिस में, बाहर मित्रों के साथ या कहीं अगर हम अजनबियों के साथ भी होते हैं तो वहाँ भी हम अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जाते हैं। और यही एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ भी करता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में केवल हम सही हैं और हर दूसरा सामने वाला व्यक्ति गलत है। हमारा अहंकार यह हमें मानने नहीं देता कि गलती हमारे भीतर भी हो सकती है, गलती हमसे भी हो सकती है। जिसका अहंकार चला जाता है वह सबसे पहले अपना निरीक्षण करता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। अगर वह गलत नहीं है तब वह कभी नहीं झुकता, कभी समझौता नहीं करता, कभी पीछे नहीं हटता। परंतु अगर उसे अपनी गलती का पता है तो वह पहले अपनी गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करता है, चाहे उसके लिए उसे झुकना ही क्यों न पड़े। वह तुरंत झुक जाता है, वह उस गंदगी को अपने भीतर से निकाल देना चाहता है जिसकी वजह से उसे झुकने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसके लिए वह झुक जाता है और उसे गंदगी को अपने भीतर से बाहर फेंक देता है। परंतु हम यह जानते हुए कि हम गलत हैं, जितनी बार भी अकड़ कर खड़े रहते हैं उतनी बार हम अपने भीतर गंदगी का एक ढेर तैयार करते हैं जो हमेशा मल्टीपल यानी गुना में भरता है। 4, 8, 16 कुछ इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। हमारे झगड़े कभी ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि हम कभी नहीं झुकते। परंतु झुकना भी 2 तरह का होता है और अकड़ भी 2 तरह की होती है। एक झुकना भीतर से आता है, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा हो, तुम बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से झुके हुए होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है और तुम्हें झुक जाना चाहिए। इस तरह का झुकना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अंकुर फूट रहा है। और एक झुकना होता है जिसमें तुम भीतर से तो अकड़े हुए खड़े रहते हो, बाहर केवल दिखावे के लिए झुक जाते हो। मजबूरी में, दबाव में, लालच में, चापलूसी में। इस तरह झुकने के कई कारण हो सकते हैं। यह तुम्हारी आज्ञा को दर्शाता है। ठीक इसी तरह अकड़ भी 2 तरह की होती है। एक व्यक्ति जो भीतर से झुका हुआ है परंतु बाहर से अकड़ कर खड़ा है। यह अकड़ शब्द सही नहीं है, आप अपने हिसाब से सही शब्द का चयन कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है क्योंकि भीतर से झुकने के कारण उसके भीतर परम शांति होती है। इस परम शांति में वह बाहर की दुनिया के सामने नहीं झुकता। वह दुनिया के किसी भी लालच, किसी भी मजबूरी, किसी भी दबाव में अपने चरित्र को नहीं छोड़ता। अर्थात वह जो है, जैसा है, जिस प्रकार अपना जीवन जीना चाहता है, ठीक उसी प्रकार वैसा ही जीवन जीता है। वह कभी समझौता नहीं करता, भले ही उसका जीवन कल समाप्त होने वाला हो या आज हो जाए। वह जितना भी जीता है सर उठाकर जीता है। भीतर से झुके होने के कारण वह गलती नहीं करता और सत्य हमेशा
उसके भीतर बना रहता है। एक दूसरा व्यक्ति जो भीतर से भी अकड़ा हुआ रहता है और बाहर से भी अकड़ कर खड़ा रहता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन को अपने हिसाब से जीता है। वह भी कभी कभी समझौता नहीं करता, पर उसकी अकड़ में अज्ञानता छिपा होता है। अंत में जब सच्चाई का सामना होता है तब उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता है और उसे पता चलता है, और इस बात का पता चलता है कि जिस अकड़ में वह खड़ा था उसमें अकड़ नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं थी, और जीवन में उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया वह किसी काम का नहीं है, और अपने जीवन में उसने कुछ पाया ही नहीं है। वह खाली का खाली रह गया। एक कहानी है, एक व्यक्ति को यह पता करना था कि इन 50 वर्षों में जो उसने अपना जीवन जिया उसमें उसे क्या प्राप्त हुआ। अपने इस सवाल को लेकर वह गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, मैं 50 वर्ष का हो चुका हूँ। इन 50 वर्षों में मैंने बहुत दुनिया देखी, बहुत कुछ देखा। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सिर्फ मुझे समझौता के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता है, और मैं अपने जीवन में हर मोड़ पर, हर जगह केवल समझौता ही किया है। और मैंने यह समझौते भी अपने लिए नहीं किए थे, अपने परिवार के लिए किए थे। परिवार में सुख शांति बनी रहे, वह खुश रहे, इसलिए मैंने अपनी इच्छाओं को मार दिया। पर हमेशा मैं एक चीज़ महसूस की कि मैं कितना ही किसी के लिए कुछ भी करूं, कितनी ही अपनी इच्छा को मार दूं और जिसमें परिवार वाले खुश रहें वह कार्य करूं, स्थिति हमेशा वही की वही रहती है, दुख तकलीफ दर्द वही के वही रहते हैं। जिसने बचने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं का दमन किया था। फिर मैंने सोचा कि जैसे समय बिताएगा मेरे द्वारा किया गया त्याग कोई अच्छा फल देगा, पर आज भी वही स्थिति है, बल्कि आज तो और बुरी स्थिति है, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं आपसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि मैं इन 50 वर्षों में मैंने क्या प्राप्त किया। गुरु ने कहा, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, जो बीत गया और जो चला गया उसके लिए तो व्यक्ति रोता रहता है, जो पीछे मुड़कर देखता रहता है, जो समय को दोबारा पाने के लिए रोता है, जो जा चुका है, जो बीते हुए समय में कुछ ठीक करने के लिए सोच विचार करता रहता है, वह अपना जीवन आज भी खराब कर लेता है। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। तो 50 वर्षों में तुमने क्या प्राप्त किया है, इसका हिसाब लगाकर क्या करोगे तुम। तुम्हें लग रहा है कि 50 वर्षों में तुम नहीं मिला तो कुछ मिला ही नहीं, यह मान लो और उसे छोड़ दो। दूसरा, जब भी जीवन जियो अपना जीवन जियो। जीवन में कभी भी किसी से कोई समझौता नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। समझौते करके जिसने भी जीवन जिया है, अंत में उसने अपने जीवन में खुशी का एक पल भी कभी नहीं पाया। सिर्फ समझौते के एक लंबी कतार उसे दिखाई देती है। जीवन बड़ा हो या ना हो यह कोई बात नहीं है। एक छोटा जीवन जिसमें व्यक्ति ने अपना जीवन जिया हो बिना किसी समझौते के, वही जीवन है। परंतु इसमें भी यह बात अवश्य याद रखना, अपने भीतर से मत अकड़ जाना, भीतर विनम्र रहना, झुके हुए रहना। यही तुम्हें बताया कि जीवन बिना समझौते के कैसे जिया जाता है, यही तुम्हें ज्ञान देगा। तीसरा, यह बात याद रखना है, यह ज़रूरी है कि तुम यह जानो कि जब तक हम जीवित हैं हमारे पास समय है। जब समय है तब जीवन है, जब जीवन है तो उसे हम कभी भी अपने हिसाब से जी सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी
लालच के, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी समझौते के हम अपना जीवन जी सकते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखता है समय। तुम्हारा होना ही मायने रखता है। एक बच्चा जन्म लेता है और मर जाता है, वह क्या जीवन जिएगा? कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में। सोचो, अगर तुम बचपन में यह जवानी में मर गए होते तो क्या तुम इन 50 वर्षों का हिसाब लगाने बैठते? नहीं, ना तो तुम अभी जीवित हो, अभी तुम्हारे पास जीवन है, तो छोड़ो वह 50 वर्ष जो बीत चुके हो। समय बचा है, उसमें आनंद लो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाकी जीवन पिछले जीवन के लिए रोने धोने में निकाल दो, यानी आने वाला समय उपयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बना लो। वह प्राप्त करो जो तुमने पिछले 50 वर्षों में प्राप्त नहीं किया है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी। मैं क्या गलती कर रहा था? आपने मुझे समझा दिया। मैं आज से यह मानकर जीवन जीऊँगा कि यह मेरा पुनर्जन्म है, और अब मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। मानकर जीवन जीऊँगा कि यह मेरा पुनर्जन्म है, और अब मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। किसी भी डर, किसी भी लालच, किसी भी मजबूरी, किसी भी दुविधा में अपने जीवन में समझौता नहीं करूँगा। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए। धन्यवाद।